हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है स्टूडेंट। तो जिन बच्चों ने 9th क्लास का जो फर्स्ट लेसन था फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, अगर वो डिटेल में पढ़ा होगा तो उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है, उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा हो तो उनको भी हम यहाँ पे उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही थी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो क्या हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में फ्रांस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ओल्ड रिजम सिस्टम था, तो के जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो शिफ्ट हो गया टू द सिटीजन, और उसके बाद मतलब एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे इमर्ज हो गया। ठीक है, रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो चुका। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो वहाँ पे इट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। मतलब एक फ्रांस एक ऐसा मुल्क था, एक ऐसा देश था या ऐसी कंट्री थी जहाँ से फर्स्ट टाइम जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट इमर्ज हुआ। ठीक है, उससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में या इंडियन पर्सपेक्टिव में कहीं भी नेशनलिज्म का कंसेप्ट नहीं था। तो बच्चों, आपको नेशनलिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म क्या होता है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया हुआ यहाँ पे एक डेफिनेशन, इसको आप देख सकते हैं। डिवोशन एक्सेप्शनली एक्सेसिव और अनडिस्क्रिमिनेटिंगली डिवोशन टू द इंटरेस्ट और कल्चर ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन स्टेट, कि किसी भी नेशन के लिए उसके लिए डिवोशन एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा और अनडिस्क्रिमिनेटिंग, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। डिवोशन टू द इंटरेस्ट ऑफ कल्चर ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन, किस कल्चर में आपकी लैंग्वेज हो सकती है, उसका रिलीजन हो सकता है, कोई भी किसी पर्टिकुलर नेशन की, उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं। और इन अदर वर्ड कह सकते हैं पैट्रियोटिक फीलिंग, किसी भी देश के प्रति उसकी फीलिंग, उसके कल्चर के अगेंस्ट, उसकी लैंग्वेज के अगेंस्ट, वही एक नेशनलिज्म होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट टाइम जो था नेशनलिज्म कहाँ से इमर्ज हुआ, फ्रांस से। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे टोटली पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होती है, समझिए। मतलब पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। मतलब वहाँ पे एक मोनार्की किंग राजा हुआ करते थे, वो सारा शिफ्ट हो चुका और वो लोगों के हाथ में आ गया, और वहाँ पे मॉडर्न स्टेट की फॉर्मेशन होगी। जो मॉडर्न स्टेट कहा जाता है, मतलब एक जो रूलर होगा वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है सर स्टूडेंट। तो अब हम पढ़ते हैं नेशन, कैसे आइडिया ऑफ नेशन इमर्ज हुआ। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमोंग द पीपल्स। ठीक है, तो नेशन क्या होता है, इसके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेशन हो गया रिफर टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु फील बाउंड इनटू अ सिंगल बॉडी बाय शेयर्ड कल्चर्स और इट्स वैल्यू और रिलीजन और लैंग्वेज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्टेट। किसी भी नेशन का उसके लोग जो फील करें, बॉन्ड करें अन्य सिंगल बॉडी बाय अ शेयर्ड कल्चर, उस मुल्क का, उस रीजन का कल्चर क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसका रिलीजियस क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, तो उसके बेस पे हम उसको नेशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो नेशन क्या हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर जो एरिया है या स्टेट है उसका कॉमन कल्चर, उसका सिंगल कॉमन कल्चर, वैल्यू, लैंग्वेज वगैरह, उसको हम नेशन बोलते हैं। ठीक है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, अमोंग द फ्रेंच पीपल, ये सारी चीज़ें कब आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज़ याद रखनी, बात याद रखनी, कि हिस्ट्री में प्लेसेस नेम चेंज हो सकते हैं लेकिन उसका जो फैक्ट है, उसका जो एविडेंस है वो सेम रह सकता है। जैसे आप इंडियन पर्सपेक्टिव में देखोगे तो आपको नेम चेंज हो जाएंगे, प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो उसका फैक्ट, जो हिस्ट्री है वो चेंज नहीं होगी। वैसे ही आप उसको उठा के यूरोपियन पर्सपेक्टिव देखेंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे तो प्लेसेस नेम चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसका जो फैक्ट, एविडेंस, काजेज, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो वो सेम रहेंगे।
ठीक है स्टूडेंट। तो आ गया, इसके बाद फिर आ गया हमारा, जब नेशन वहाँ पे स्टेट मर्ज हो गया, आइडिया ऑफ नेशन आ चुका था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने के बाद फ्रांस में, तो वहाँ पे एक लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी उत्पन्न करवानी थी, मतलब एक कलेक्टिव फीलिंग होनी चाहिए थी। तो उसके लिए वहाँ पे द आइडिया ऑफ लैब पैट्री, द फादरलैंड एंड द ले सिटीजन, द सिटीजन, मतलब लोगों के बीच में एक भावना उत्पन्न करनी थी कि ये जो लैंड है ये आपकी फादरलैंड है और आप इसके शहरी हो, सिटीजन हो, ठीक है। तो उसके लिए सबको यूनाइट करना था, ठीक है, लोगों को इक्वल राइट प्रोवाइड करने थे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो फीलिंग वहाँ पे नेशन की मर्ज करवानी थी, ठीक है। जैसे अब इंडिया में देखा जाएगा तो यहाँ मदरलैंड बोलते हैं, मतलब भारत माता बोलते हैं, तो वहाँ पे फादरलैंड बोलेंगे। फिर उसके बाद न्यू फ्रेंच फ्लैग ये वहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो इसके भी 3 कलर थे। अब ये आपको मैं होम असाइनमेंट देता हूँ कि आप जो 3 कलर थे फ्रेंच फ्लैग के, आप गूगल में जाके इसको सर्च करना है और उसके बाद आपने बताना है कि कौन कौन से इसके 3 मेन कलर थे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद वहाँ पे फॉर्मेशन होता है नेशनल असेंबली का, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो आपने स्टूडेंट 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक वहाँ पे एक सोसाइटी थी, मतलब एक सिस्टम था, जो 3 टाइप की सोसाइटी थी। एक फर्स्ट स्टेट जिसको क्लर्जी बोलते थे, सेकंड स्टेट नोबलिटी थी, और थर्ड स्टेट थे बिजनेसमैन, पीजेंट, आर्टिजन, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक सोसाइटिकल सेटअप वहाँ पे था। तो इसी के बेस पे वहाँ पे चलता था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और यहाँ पे अब इस सिस्टम को एंड करके इसका रीनेम दे दिया गया, क्या, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है। जब ये असेंबली फॉर्म हो गई तो उसके बाद वहाँ पे न्यू हिम्स वर कंपोज, ओथ वर टेकन, मतलब वहाँ पे नए नए हिम्स गाए गए, ओथ कसम ली गई, जो मार्टियर थे उनको कमेमोरेटेड किया गया, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। किसके लिए? कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहाँ पे हमारा ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज सेटअप, और वहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम सेटअप किया गया। उस सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होगा, मतलब कि फर्स्ट हो गया इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश। जो पहले इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी और ड्यूज लिए जाते थे वो एबॉलिश कर दिए, मतलब ख़त्म कर दिए, और उनकी जगह पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स स्टार्ट किया गया। जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा, जैसे आज GST है, ठीक है, मतलब पूरी कंट्री में एक ही टैक्स सिस्टम, उस टाइप का वहाँ पे रिफॉर्म लाई गई। मतलब इंटरनल जो भी टैक्स वगैरह लेते थे, ड्यूज लेते थे, जो फ्यूडल सिस्टम था, उस सारे को उन्होंने एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसकी जगह यूनिफॉर्म वेट एंड मीजर्स पूरी कंट्री में स्टार्ट किया गया, अडॉप्टेड किया गया। उसके बाद रीजनल डायलैक्ट, न्यू डिस्कोरेज एंड फ्रेंच प्रमोटेड, ठीक है। मतलब रीजनल डायलैक्ट जो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ पे एरिया के हिसाब से, जैसे हम अपने स्टेट में देखा जाए तो कश्मीर में कश्मीरी, जम्मू में डोगरी, लद्दाख में लद्दाखी, तो मतलब रीजनल जो डायलैक्ट थी वो सारी वहाँ पे ख़त्म कर दी गई और वहाँ पे एक नेशनल लैंग्वेज स्टार्ट की गई जिसको हम फ्रेंच बोलेंगे, ठीक है। डिस्कोरेज मतलब एंड कर दिया गया, एंड फ्रेंच को प्रमोट किया गया, और पूरे फ्रेंच में, फ्रांस में अब यही लैंग्वेज बोली जाएगी। तो मतलब ये सारी चीज़ें कब हुई? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ये आइडिया ऑफ नेशन डेवलप हुआ। यहाँ तक आपको समझ आ गया स्टूडेंट। इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में, और उसके बाद फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ नेशनलिज्म मर्ज हुआ। उसके बाद नेशन स्टेट फॉर्म हुआ, मतलब एक मॉडर्न स्टेट बन गई, और वहाँ पे नेशन की आइडेंटिटी बतानी थी, तो नेशन के लिए कलेक्टिव आइडेंटिटी ज़रूरी थी। उसके लिए वहाँ का फादरलैंड कहा गया, ली पैट्रियट एंड ली सिटीजन बनाए गए, न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली कर दी गई, हिम वर कंपोज, ओथ और मार्टियर को कमोरेटेड किया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेटअप कर दिया गया,
इंटरनल कस्टम एंड ड्यूज स्टार्ट किए गए, पहले जो थे उनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उसके लिए यूनिफॉर्म सिस्टम में वेट एंड मेजर का स्टार्ट किया गया, रीजनल डायलैक्ट को वर्क को डिस्करेज कर दिया गया और उनकी जगह फ्रेंच को प्रमोटेड कर गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या होता है कि जो ये सारी चीज़ें जो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म फ्रांस में था वो वहाँ से निकल के यूरोप के बाकी हिस्से में चला गया। मतलब यूरोप में जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड था, तो वो उन पार्ट में नेशनलिज्म को बढ़ाया गया। तो वो कैसे कहा हुआ, तो फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है एक मुल्क से बाहर निकल जाना। तो ये पहले फ्रांस में था और फ्रांस से निकल के पूरे यूरोप में ये स्प्रेड किया गया आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, किसके थ्रू, फ्रांस की आर्मी के थ्रू, जैसे नेपोलियन के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में किस टाइप की गवर्नमेंट थी, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अब रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वियर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा शासन जिसका हेड ऑफ स्टेट जो होता था वो इलेक्टेड होता था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गई कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और कैसे द आइडिया ऑफ नेशन यहाँ पे निकल के सामने आया। फिर क्या होता है कि जब, ठीक है, तो यहाँ था ये आज हमने जो पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे जाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।